हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर पीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। बैठक से पहले पीएम समेत सभी लोगों ने मृतक आत्माओं के लिए रखा 2 मिनट का मौन। हेलीकॉप्टर हादसे में मृतक सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाएंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में सीडीएस बिपिन रावत का निधन, एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई। दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की भी मौत। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत के साथ मौजूद थी उनकी पत्नी। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में लग गई थी आग। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 लोग सवार थे। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई। कल दिल्ली में होगा जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हुआ। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज हुए सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह एकमात्र जिंदा बचे। वेलिंगटन में सेना के अस्पताल में चल रहा है इलाज। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया। राष्ट्रपति ने कहा, देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। रावत एक उत्कृष्ट सैनिक और एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। हेलीकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख जताया। जेपी नड्डा ने कहा, बिपिन रावत के निधन से राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति हुई। चौपर हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। शाह ने कहा, बिपिन रावत बहादुर सैनिकों में से एक थे। सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया। कहा, आज सामयिक निधन से गहरा दुख हुआ। योगी आदित्यनाथ ने भी बिपिन रावत के निधन पर दुख जताया। कहा, बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया। कहा, यह अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन वक्त में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर अखिलेश यादव ने दुख जताया। कहा, जनरल बिपिन रावत जी के शौर्यपूर्ण जीवन को नमन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी दुख जताया। कहा, तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मौत अत्यंत दुखद और जबरदस्त क्षति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल रावत के निधन पर दुख जताया। कहा कि ये राज्य के साथ ही देश के लिए भी अपूरणीय क्षति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सीडीएस के सरकारी आवास पहुंचे। राजनाथ ने परिजनों से मुलाकात की। आर्मी चीफ नरवणे पहुंचे सीडीएस बिपिन रावत के घर। आर्मी चीफ ने परिजनों से की मुलाकात। एयर चीफ मार्शल की पत्नी पहुंची सीडीएस रावत के घर, परिजनों से मुलाकात की। जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका के परिवार के लोगों को दिल्ली बुलाया गया। मधुलिका के भाई परिवार समेत दिल्ली के लिए रवाना। सीडीएस बिपिन रावत के निधन की खबर मिलते ही उनके पौड़ी स्थित बिरमोली खाल गांव में भी सन्नाटा पसरा। गांव वालों ने दुख जताया। उनके पैतृक गांव बिरमोली खाल में रहने वाले उनके चाचा ने इसे परिवार और देश के लिए बड़ा नुकसान बताया। उत्तरकाशी में बिपिन रावत के ननिहाल धनारी पट्टी के धाती गांव में भी शोक की लहर। पूरा गांव इस घटना से दुखी है। शाहजहांपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। 18 दिसंबर को पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी का मथुरा दौरा। 200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सीएम योगी ने दी सौगात। मथुरा में सीएम योगी ने 196 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ब्रज आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कहा, जो लोग माफियाओं दंगाइयों के सरपरस्त बने रहे, वे लोग इस विकास को देख नहीं सकते। यूपी में महिलाओं के लिए कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। 40% टिकट के साथ महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी। दिसंबर में 2 बार काशी जाएंगे पीएम। 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 23 दिसंबर को पीएम का दूसरा काशी दौरा।
अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया, कहा लाल रंग भावना का प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी भावनाएं नहीं समझती। पीएम ने लाल टोपी को रेड अलर्ट बताया था। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में छात्राओं को फ्री स्कूटी, स्मार्टफोन, घरेलू महिलाओं को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर मोहसिन रजा ने किया हमला, कहा कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है और सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जौनपुर पहुंचते ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, कहा 1 महीने के अंदर ही कराई जाएगी यूपी टेक की परीक्षा। देहरादून से सीएम पुष्कर धामी ने विकास रथ यात्रा को रवाना किया, सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए विधानसभाओं से भेजे गए रथ। 2022 चुनाव को लेकर देहरादून में बीजेपी की मीटिंग, सीएम भी बैठक में शामिल हुए, चुनाव की रणनीति और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा। देहरादून में सचिवालय संघ और सरकार में टकरार, कई मांगों को लेकर आमने सामने संघ और सरकार, सचिवालय भत्ता में संशोधन समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया, ट्वीट कर लिखा आपका पूरा जीवन मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा। यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने मथुरा में जारी विवाद पर मुस्लिम समाज से अपील की, कहा मुस्लिम खुद आगे आकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर पर सफेद भवन को हिंदुओं के हवाले कर दें। हापुड़ के भटियाना गांव में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ, खूनी संघर्ष में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सहारनपुर में पुलिस व स्मैक तस्करों के बीच एनकाउंटर, 1 करोड़ की स्मैक बरामद। कानपुर के कल्याणपुर में तिहरे हत्याकांड के हत्यारोपी डॉक्टर सुशील के अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आए, घटना वाले दिन उसकी लोकेशन अटल घाट पर मिली थी। रायबरेली की हरचंदपुर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अधेड़ की हत्या का खुलासा कर दिया, आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा। रायबरेली पुलिस ने कल थाना क्षेत्र के बंडे गांव में मिली महिला की हत्या का खुलासा किया, पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में निजामाबाद के नेवादा गांव में अवैध कब्जे को लेकर विरोध करने पर मनभड़ों ने लाठी डंडा से पिटाई की, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा, मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की 9 करोड़ 44 लाख की जमीन को कुर्क किया गया, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। लखनऊ में लाखों की मिलावटी आयुर्वेदिक दवाइयों के 80 डिब्बों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, मुरादाबाद से लाकर लखनऊ में नकली दवाइयों का कर रहा था कारोबार। सहारनपुर में शादी में चढ़त के दौरान बारातियों में विवाद, आपस में जमकर मारपीट हो गई। आजमगढ़ में जमीन कब्जे को लेकर विरोध करने पर पीड़ित के ऊपर बरसाए लाठी डंडे, वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले का संज्ञान लिया, एसएचओ को लगाई फटकार। कानपुर में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर विकास दुबे की पत्नी के खिलाफ वारंट जारी, ऋचा दुबे पर दूसरे के नाम पर सिम इस्तेमाल करने का आरोप। सुल्तानपुर में जमीन विवाद में देवरों ने मिलकर भाभी की हत्या की, हमले में पति और बेटी भी घायल हुए, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, बाकी फरार। जौनपुर के नूरपुर गांव में जमीन के विवाद में लाठी डंडे से दबंगों ने पिटाई की, लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराजगंज चौक रेंज में हिरण का शिकार करने वाले 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कारतूस और हिरण के मांस बरामद। कन्नौज में सदर कोतवाली के जेवा गांव में 3 घरों में चोरों ने धावा बोला, लाखों का सामान और गहने लेकर भागे। मेरठ में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का झाड़ियों में शव मिला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर पुलिस ने अपराधी राम रहीस को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। ललितपुर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन का कारोबार, नेशनल हाईवे 44 के पास बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी। लखीमपुर खीरी में खेतों में एक तेंदुए के दिखने के बाद हड़कंप, किसानों में दहशत का माहौल। महाराजगंज के नौतनवा में ड्रोन की मदद से पकड़ा गया तेंदुआ, 3 साल के बच्चे को बनाया था अपना निवाला। इटावा में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सफारी पार्क हाई अलर्ट, वन्यजीवों के पास केवल कीपर, डॉक्टर और रेंजर को ही जाने की इजाजत।
फतेहपुर में कॉलेज में वैन में लगे एलपीजी सिलेंडर में गैस भरते वक्त अचानक आग लग गई। चपेट में आने से पास में खड़ी दूसरी वैन, 2 बाइक जलकर आग। बदायूं में खाद की कमी से किसान परेशान। किसानों को गेहूं की बुआई के लिए लगानी पड़ रही है लंबी लाइन। खाद न मिलने से मायूस लौट रहे किसान। नागालैंड में शहीद टिहरी के गौतम लाल को दी गई विदाई। पूरे सैन्य सम्मान और नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार। पिता ने कहा, दूसरे बेटे को भी देश सेवा में भेजूंगा। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ ही लोकल स्तर पर भी जांच बढ़ा दी गई। ललितपुर में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन का कारोबार। नेशनल हाईवे 44 के पास बड़े पैमाने पर किया जा रहा अवैध खनन। टीम पहुंचने से पहले ही मशीनें उठाकर भागे बदमाश। बरेली में बीएल एग्रो फैक्ट्री में ऑयल टैंक की सफाई करते वक्त 3 मजदूरों की मौत। 20 फुट गहरे टैंक में गिरे एक मजदूर को बचाने के चक्कर में बाकी की भी जान गई। शाहजहांपुर में गन्ने से भरा ओवरलोडेड ट्रक राहगीरों पर पलटा। 2 महिलाओं की दबकर मौत।